छत्तीसगढ़ विधानसभा की चकाचौंध से महज 3 किलोमीटर दूर, जहां विधानसभा की भव्य इमारतें राज्य के उज्जवल भविष्य के दावों की गवाही देती हैं, वहीं धरसींवा ब्लॉक की मांढर कॉलोनी में स्थित प्राथमिक विद्यालय सरकारी अनदेखी का एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है। यह स्कूल, जिसे दशकों से तीन टप्पर के नाम से जाना जाता है, 1970 में स्थापित होने के बाद से लगातार 54 सालों से अपनी जर्जर हालत पर आंसू बहा रहा है। यहां पढ़ने वाले 65 छात्रों के लिए मूलभूत सुविधाओं का सपना आज भी अधूरा है। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि उन मासूम बचपन की कहानी है जो हर मौसम में चुनौतियों से जूझता है। गर्मी के दिनों में जब सूरज आग उगलता है, तो टीन की छतें एक भट्टी का रूप ले लेती है और बच्चे पसीने से तरबतर होकर पढ़ाई करते हैं। ठंड के मौसम में यही टीन और लोहे की संरचना बर्फीली हवाओं को रोक पाने में अक्षम हो जाते हैं, जिससे बच्चे ठिठुरते हुए अपनी किताबें थामे रहते हैं। सबसे हृदय विदारक मंजर तो बरसात में दिखता है। टपकती छतें और दीवारों से रिसता पानी क्लासरूम को तालाब में तब्दील कर देता है। इन विकट परिस्थितियों में भी इन मासूमों को पढ़ने का जुनून उन्हें स्कूल आने पर मजबूर करता है। सिस्टम की यह अनदेखी इन बच्चों की मजबूरी दिखाती है। बच्चे टपकते पानी को रोकने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी या टब लेकर क्लास में बैठते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो सरकारी उदासीनता का भयावह चेहरा प्रस्तुत करती है। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम मांढर में प्राथमिक शाला स्कूल जो है बड़े ही जर्जर स्थिति में, भयावह स्थिति में यह स्कूल की स्थिति देखने को मिला। टीन के शेड के नीचे बच्चे अपने पढ़ाई करने के लिए मजबूर। टपकता हुआ यह छत, मैं आपको बता दूं कि आपको दिखाना चाहेंगे कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पढ़ाई करते होंगे। आप देखें कि छत्ता लेकर यहाँ पर बैठे हुए बच्चे और रेनकोट लिए यहाँ पर लगातार टीन से पानी जो है लगातार प्रवाहित होते रहता है। और बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस प्रावधान के चलते यह स्थिति बयान करती शिक्षा विभाग की कि कितनी जर्जर स्थिति पर यह स्कूल है। बताएं बेटा, कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है आपकी? हम लोग पानी गिरता है तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। इसी कारण ना पुस्तक गीला हो जाता है। इसी कारण सर नहीं आते। इसी कारण हम लोग पढ़ नहीं सकते। इसी कारण बारिश आती है ना, तो हमें अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। पूरा बस्ता भीग जाता होगा। हाँ, पूरा भीग जाता है और कॉपी वॉपी सब गीला हो जाता है, क्योंकि पूरा ऊपर से पानी गिरता है ना, इसी कारण बड़ा तकलीफ है आपको। हाँ। ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं आप? हाँ, कितना साल हो गए तुमको यहाँ पढ़ाई करते? कोट पहने हुए हैं, कैसे पढ़ाई हो पाएगी ऐसे? बताएं आपकी तकलीफ। पानी गिरता है तो टप ला के रखते हैं और ना पढ़ नहीं पाते। पूरा पुस्तक बैग वैग कच्चा हो जाता है। स्कूल के स्थिति तो बहुत खराब है। हमार मन के रसोई घर ओ तरफ है, और रसोई घर के छत मतलब भसक गे है। कभी भी हादसा हो सकत रिसे। सर मन से विनती करके क्लासरूम ला मंगे हन खाना बनाए बर, है ना। अब स्कूल में इतना पानी टपकते, यहाँ भी देखो कितना पानी टपकत है। बच्चा मन की क्लास में पानी टपकत है। सरकार ला यही बोलना चाहता हूँ कि दारू भट्टी तो कई ठो खोलत जात है। आप मन बच्चा मन के भविष्य भी देखो ना। बच्चा मन के भविष्य तो पढ़ाई नहीं है। बच्चा मन के भविष्य बनही तब तो आगे बढ़ी बच्चा मन, है ना। तो ओखर मन के स्कूल ला बनाओ। हमार मांढर कॉलोनी के स्कूल की बहुत स्थिति खराब है। मोला 35 साल हो गए यहाँ आए, पर स्कूल में कोई उद्धार नहीं हो। जैसे के तैसे अभी तक हेबे, मात्र रिपेयरिंग करा करा के छोड़त जाते। अभी तक कोई बनाए नहीं है। सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि दारू भट्टी ला बंद करो और बच्चा मन के भविष्य देखो। छोटे छोटे बच्चा मन बहुत तकलीफ में पढ़ाई करते। पानी कितना भर जाते यहाँ, बच्चा मन के चलने पर भी मुश्किल होती। यहाँ कोई उद्धार नहीं करे। बस अच्छी विनती है कि यहाँ मैं कई वर्षों से काम कर रही हूँ, और स्कूल का स्थिति जैसा पहले मैं देखी थी अभी भी वैसे ही है। छत पूरा टूटा हुआ है, पानी टपकता रहता है। बच्चे तो साथ में भी वहाँ बैठ करके परेशानी में बैठते हैं।
गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होता है, ठंड के दिनों में भी परेशानी होती है, कभी कभी साफ सुथरी भी अंदर चलो आता है। मैं शासन से निवेदन करूंगी राज्य सरकार से कि जल्दी से जल्दी से इस ओर ध्यान दे ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख करके आगे बढ़े। मैं शकुंतला दास, प्रधान अध्यापक, मांडर शासकीय प्राथमिक शाला।